संगीता यादव हमारे साथ फोन लाइन पे है। संगीता यादव जी, आपको बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट में आपका नाम दिया राज्यसभा के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। क्या मानती हैं, आपकी कड़ी मेहनत और परिश्रम को पार्टी ने यहां पर ध्यान में रख के आपको इतने महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए पार्टी ने आपको नाम दिया है? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसले करते हैं बहुत अच्छे करते हैं और पार्टी के बड़े संगठन के लोगों ने किया है, तो मेरा यही फर्ज रहेगा कि मैं उनके विश्वास पे खरी उतरने का प्रयास करूं। देखिए, राज्यसभा में जाएंगी आप तो जाहिर तौर पर आम लोगों की भी एक्सपेक्टेशन आपके साथ होगी, उनसे जुड़े मुद्दों को भी आप सदन के अंदर उठाएंगी। ऐसे में आप क्या मानती हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी ये आपके लिए है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। मैं तो उसकी एक कड़ी के रूप में काम करूंगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे योगी जी पहले ही आम जनता का सभी समस्या का समाधान करने में लगे हैं और मैं भी उसमें कड़ी के रूप में उन समस्याओं को सदन में उठा के उनके सॉल्व करने के प्रयास करूंगी। संगीता जी, क्या आपको जानकारी थी कि पार्टी आपको राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है या नहीं कहीं चर्चा में आपका नाम था? नहीं थी जानकारी भाई साहब। मैं अपने टिकट कटने के बाद संगठन के काम में लग गई थी, कोई जानकारी नहीं थी। तो कब आपको, अभी जब जानकारी हुई तो कैसा आपको लगा कि वाकई में पार्टी ने जो है एक बड़ा इनाम दिया है? भाई साहब, टिकट हटने के बाद तो थोड़ा सा संगठन में काम तो कर रही थी, लेकिन इतनी बड़ी सफलता मिलेगी इसका अंदाजा नहीं था, इसलिए हर्ष बहुत ज्यादा हो रहा है, खुशी भी हो रही है और पार्टी के बहुत विश्वास भी बढ़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है संगीता जी, मेरा ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो कहती है कि यादव वोट बैंक पर उनका आधिपत्य है और यादव वोट बैंक हमेशा उनके साथ गया है, क्योंकि आप यादव समाज से आती हैं और उत्तर प्रदेश में जातीय आधारित राजनीति होती है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या 2024 के लक्ष्य को लेकर के या सारे समीकरणों को साथ करके पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है? देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने जो सोचा होगा अच्छा सोचा होगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के लोग अगर ये सोचते हैं कि यादव उनका वोट बैंक, तो इससे बड़े गलतफहमी 2 चुनाव में खत्म हो चुकी है। 14 के चुनाव में भी और 19 के चुनाव में भी और 24 के चुनाव में भी खत्म होने जा रही है। और अगर ऐसी बात थी तो 2022 में जो चुनाव हुआ है उसमें कैसे उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यादव वोट बैंक किसी का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य को देखे माननीय मोदी जी और योगी जी के साथ चल रहा है। संगीता जी, तमाम लोग उत्तर प्रदेश के और साथ ही साथ देश दुनिया के आपको सुन रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 पर। क्या रिएक्शन आपका है लोगों के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर अब आप, पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया, आप राज्यसभा में जाएंगी, तो आप क्या कहेंगी कि पार्टी में अगर कभी टिकट नहीं मिलता है या कभी निराशा का भाव पैदा होता है तो उससे हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे पार्टी उसका ख्याल रखती है जैसा आपका ख्याल रखा है? देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा जो गहना होता है वो धैर्य का होता है। संगठन के पद पे थी, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्षा बनर्जी जी थी, मेरे सभी संगठन के लोगों ने मुझे कहा था कि आप संगठन में काम करते रहिए और पार्टी करेगी, तो इस समय धैर्य के काम करने में ही राजनीति में रहता है और उसी का फल मिलता है। संगीता जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लोग जो है कम वक्त में बहुत ज्यादा चीजें हासिल करना चाहते हैं, चाहे राजनीति हो चाहे बाकी क्षेत्र हो। ऐसे में आप अपने जीवन के बारे में, राजनीतिक जो जीवन है आपका, उसके बारे में क्या तमाम दर्शकों को बता पाएंगी ताकि लोग जान पाएं, आपको समझ पाएं? देखिए, एक लाइन में मैं इतना पूरा जीवन का वृत्तांत तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि मैं हाई स्कूल के बाद ही लगातार सामाजिक कार्यों में थी। 2017 से लेकर 22 तक इधर विधायक भी रही हूँ। उस समय मैंने महिलाओं के रोजगार और माननीय मोदी जी और योगी जी की जितनी योजनाएं थी जो आम जनता से जुड़ी हुई थी, वो मैंने पूरा प्रयास किया कि उन लोगों तक पहुंचे। और राजनीति में चाहे कहीं भी कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं है। महिलाओं की बात आप कर रही हैं, महिलाओं को लेकर के तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। हम उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं कि महिलाओं की स्थिति को संवारने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार भी काम कर रही है। जब आप राज्यसभा जाएंगी, दिल्ली में सदन में आवाज उठाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आपको अपनी बात रखनी चाहिए? देखिए, मुद्दे तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे रसोई के, चाहे अपने रोजगार है, खादी ग्राम, सब कर रहे हैं। मुझे तो केवल उन योजनाओं को और जमीनी स्तर पर उठा के और प्रयास ये करना है कि कैसे उन जो एकदम जमीनी स्तर, ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं हैं, उनका कैसे आर्थिक उत्थान हो, उससे हम प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका संगीता जी। आपको भी न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है।